जी सर, आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे आज के? अजीत सिंह बिंद्रा है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ा एक काम किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सिख कौम के लिए आज छाती चौड़ी करने वाली बात है कि एक इतिहास जो इतने टाइम से कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में छुपा पड़ा था, लोगों को पता नहीं था सिख इतिहास के बारे में, सिख इतिहास से उन्होंने क्या कुर्बानियाँ की हैं। एक सिख कौम, हमारा पूरा इतिहास जो है कुर्बानियों से भरा हुआ है, शहादतों से भरा हुआ है। तो ये इतिहास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से लाया गया है सामने सबके, कि सबको मालूम पड़ रहा है कि सिख इतिहास ने कितनी कुर्बानियाँ करी हैं देश के लिए, अपने धर्म के लिए, सब धर्म के लिए। ये नहीं कि सिर्फ सिखों के लिए, सर्व धर्म के लिए, सर्व जाति के लिए, सम्मेलन के लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ करी और उन कुर्बानियों को शत शत नमन है। और नरेंद्र मोदी जी का भी कोट कोट धन्यवाद करते हैं और आप सब भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांधीनगर दिल्ली का जी। अच्छा, गांधीनगर दिल्ली के हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इससे पहले 10 साल तक खुद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, वो भी रहते काम कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से कभी सोचा नहीं गया इस बारे में जैसा पीएम मोदी सोच रहे हैं। क्या, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये बात मानने की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को तवज्जो दी है। क्या कहेंगे, पहले कभी इसके बारे में जो है नहीं बात हुई? नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि सिगरेट बीड़ी जो है वो कैंसर करती है, इतनी तकलीफ दे है। उन्होंने भी तो बहुत अच्छे काम किए हैं। अपनी अपनी जगह सारे प्रधानमंत्रियों ने अच्छे काम किए हैं, इंदिरा जी को छोड़कर। कैसे देख रहे हैं आज इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगा कि चाहे देश से सही, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के फर्जंदों की, साहिबजादों की कुर्बानी को प्रधानमंत्री जी ने याद किया है। हालांकि ये काम काफ़ी देर से हुआ है, ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बात की जाए कुछ, कैसे देख रहे हैं आज के कार्यक्रम को? खुद केंद्र सरकार ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि देश की जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमारा इतिहास पता लगे, वो बलिदान को जान सकें। आज पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकार की तरफ से। ये बहुत अच्छा किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इससे हमारे इतिहास के बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा कि इतने छोटे बच्चों ने हमारे धर्म बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, जिससे हम अपने आप में मानते हैं कि हम इस शहीद कौम के बच्चे हैं। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा आयोजन किया है, ये सालों साल 26 दिसंबर 2022 को जो उन्होंने अभी किया है, ये सालों साल मनाता जाएगा, जिससे हमें बहुत ही खुशी है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा जी। जी सर, क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह। जगमोहन जी, कैसे देख रहे हैं? खुशी ही आपके चेहरे पर बता रही है कि जो ये आयोजन किया गया, सफल इतना बड़ा आयोजन हुआ, आने वाली जनरेशन अब जानेगी कि क्या इतिहास रहा है हमारा। मुगलों के साथ जो लड़ाई की बात की जाती थी, अब वो आखिरकार देखने को, पढ़ने, समझने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही हमारे गर्व की बात है कि आज देश के एक पहले प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी शहादत, जो कि एक छोटे से साहिबजादे ने एक 7 साल की उम्र के अंदर और 9 साल की उम्र के अंदर जो इतनी बड़ी शहादत दी थी, आज पूरे देश को ये पता लग रहा है कि सिख कौम के अंदर इतनी बड़ी शहादत छोटे छोटे बच्चों ने दे दी। आज पूरे देश में बच्चों को, स्कूलों के अंदर, हर एक जगह पे उनको समझ आ रही है कि हाँ, पता लग रहा है उनको कि इतनी बड़ी शहादत हुई थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज बहुत खुशी हो रही है, हमारे पूरे सिख कौम को खुशी हो रही है। अगर बात की जाए तो पहली बार देश में ऐसा भव्य आयोजन किया जा रहा है, वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अच्छी चीज़ है जी, सब लोगों को ज्ञान होगा धर्म के बारे में। जो हमारे छोटे छोटे साहिबजादों ने शहीदियाँ दी थी, वो आज तक हमारे बच्चों को भी नहीं पता था, कोई बताने वाला नहीं था। भारत सरकार ने बहुत अच्छा उपराला करा, मोदी जी ने जो ये करा है कि अब सबको ज्ञान हो रहा है। और स्कूलों में भी, पाठ्यक्रम में भी ये डालेंगे कि ये सिलेबस में होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि कौम को पता लगे, बच्चों को पता लगे कि क्या हुआ, बीते टाइम में क्या गया हमारा। मोदी जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि अब से पहले कभी ये डाला नहीं गया, किताबों में बताया नहीं गया उनके बलिदान के बारे में, लेकिन आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं देश समझ रहा है कि कैसे जो है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का कितना बड़ा योगदान रहा है, कितना बड़ा बलिदान उन्होंने छोटी सी उम्र में दे दिया। छोटी सी उम्र में उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने अपने घर के लिए तो दिया नहीं बदला, उन्होंने बलिदान दिया उस टाइम भी देश के लिए
कौम के लिए और बाकी वर्गों के लिए भी संघर्ष किया और अपनी जान दी। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के दिल्ली के रहने वाले हैं। स्प्लेंडर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट। कैसे देख रहे हैं आज ये एक लंबे समय से मांग थी कि आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उससे आगे बढ़ के वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का इसको फैसला किया और आज आप उसके साक्षी थे। आज के बहुत ऐतिहासिक दिन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाया। ये एक पूरे देश में संदेश किया है जो हमारे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी जिन्होंने शहीदी दी, आज पूरे देश के हर स्कूल बच्चे में हर देश के वास्ते समझेगी। ये बहुत सराहनीय काम है, बहुत ऐतिहासिक से दिन है जो श्री मोदी साहब ने किया। आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने ही घोषणा की थी कि आज हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे और आज देश जान रहा है कि आखिरकार क्या है वीर बाल दिवस, क्या है उनका बलिदान चार साहिबजादों को। कैसे देखते हैं इसको? मैं बहुत अच्छे मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे आज की जितने भी जनरेशन है, अब जैसे हम तो पंजाबी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमको सारा कुछ बताया जाता है। डिविनिटी एक नाम का सब्जेक्ट भी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है डिविनिटी, ये और भी स्कूलों में करा जाए, क्योंकि फिर इससे सारा कुछ पता लगता है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर मुग़लों के बारे में पता कर रहे हैं, उन मुग़लों का हम पढ़ रहे हैं इतिहास, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि मुग़लों का हमने डटकर मुकाबला भी कितना करा है। हमने अकेला उनका जुल्म नहीं सहा है, हमने उनका मुकाबला भी करा है, कई बार मुकाबला करा है, कई बार जीते हैं, कई बार निश्चय भी रहे हैं अपनी जीत पर। ये सब भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। नवनीत सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आज के कार्यक्रम को जो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है देश भर में? पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है ये। बल्कि जिनको हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता, छोटे साहिबजादों के बारे में, उनको इस प्रोग्राम के द्वारा आगे पूरे भारत में पता लगेगा और कहाँ 7 साल के और कहाँ 9 साल के साहिबजादों ने जो शहीदी दी थी उसको पूरा भारत जान सकेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर काफ़ी इच्छुक थे। उन्होंने 9 जनवरी को जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व था तभी इसका ऐलान कर दिया था कि इतना भव्य आयोजन होगा और आज आखिरकार वो आयोजन होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर और लोग जान रहे हैं इस बारे में। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं जितना अरेंजमेंट इन्होंने किया था बल्कि उससे ज़्यादा संगत आई है, तो इस हिसाब से मतलब पूरी संगत में भी उत्साह था कि इस प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद सर। देखिए और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, सभी वर्गों के लोग आए हैं, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? जसराज सिंह नारंग। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही हूँ सर। दिल्ली के ही हैं। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम की इंपॉर्टेंस को, चार साहिबजादों के बलिदान का जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है? सर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर चुका हूँ। आज तक हमारे को एक सिख होने के नाते हमें गुरुद्वारों में और अपने घर परिवार में ही साहिबजादों के बारे में पता लगता है। और जब ये वीर बाल दिवस की जो घोषणा हुई है राष्ट्रीय दिवस के तौर पे, मुझे लगता है बहुत ही सम्मानजनक तौर पे ये एक श्रद्धांजलि है हमारे कौम के जो शहीद बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को। ये अपने आप में ही एक बहुत महान शहादत थी, क्योंकि आज तक आप अगर दुनिया का इतिहास देखते हैं तो आज तक ऐसी शहादत दुनिया के अंदर नहीं है। और दुनिया के अंदर इस मैसेज को पहुंचाना, शहादत की गाथा को पहुंचाना, आज भारत सरकार ने इस स्टेप को उठाया है। हमें इसकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि और भी ऐसी बहुत गाथाएं हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में हैं, माता साहेब कौर के बारे में, बहुत सारी गाथाएं हैं हमारी सिख कौम की जो कि देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले लिया गया है, अब शुरुआत हो चुकी है, अब से पहले शुरुआत भी नहीं हुई? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर शुरुआत की भी गई थी तो वो बहुत लिमिटेड टाइम तक, जब कोई जयंती आई या कोई दिन त्यौहार आया, पर एक राष्ट्रीय दिवस के तौर पर अगर इसको अनाउंसमेंट कर दी गई है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है, सिख कौम के लिए, कि देश और दुनिया के अंदर आज हमारा जो ये मैसेज है, हमारी जो ये शहादत का जो ये विरासत है हमारे पास, ये देश और दुनिया तक पहुँच रही है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवनीत सिंह कामरा है, मैं SGNT खालसा कॉलेज से हूँ। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इतने मास लेवल पे इस कार्यक्रम को किया? मैं इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले, और अन्य मंत्रीगण जो यहाँ पहुँचे जिन्होंने चार साहिबजादों की शहीदी को इतना उस हज़ारों लोगों तक पहुँचाया। तो आज अगर हम देखें एयरपोर्ट होगा या रेलवे स्टेशन होगा, हर जगह पे वो हमारे शहीदी के वो लगे हुए हैं। सिख धर्म को इतना प्यार और सम्मान उन्होंने दिया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी SGNT खालसा कॉलेज की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा इस अवसर। आप क्या कमेंट कहेंगे आज के कार्यक्रम? यार देखो, जो आज का इवेंट था पूरे दुनिया में अगर लेके आना था तो ऐसे एक नेशनल इवेंट होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को पता लगेगा कि क्या हमारी हिस्ट्री है और कैसे कैसे
सेक्रीफाइसेस हमारी हिस्ट्री में है, जो कि इंडिया की बहुत रिच हिस्ट्री है, दैट टू सिख हिस्ट्री। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, अगर मास लेवल पे किसी को पता लगवाना है तो बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह वेरका जी है। यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। कैसे देख रहे हैं आज के कार्यक्रम को? इतना भव्य कार्यक्रम किया गया, एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि आज के ही दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, अब इसको सरकार ने बोल दिया अब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। ये सिखों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि ये दिन इतिहास में पहली बार ऐसा अच्छा काम किया किसी प्रधानमंत्री ने, जो कि इतनी सरकारें आई, इतनी गई, और किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम इनका सिख समुदाय की तरफ से धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे आरोप भी लगते रहे हैं जब किसान आंदोलन हुआ, तमाम आंदोलन हुए, कि बीजेपी जो सरकार है वो सिख कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो उनके साथ उनका तालमेल कम देखने को मिलता है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसा कार्यक्रम पिछले 75 साल में कभी देखने को नहीं मिला। खासतौर पर अगर सिख समुदाय की बात की जाए, जैसे बलिदान की बात की जाए, जो साहिबजादों का बलिदान है, उसको इतना रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। जो किसानों की बात है, वो सरकारों जो अपने मुद्दों के मनाने के लिए ऐसे कोई काम थोप देती है, उनको ठीक करने के लिए जिसके ऊपर ठोकती है, तो उनको उन्होंने जहर करके जो सरकार ने उनकी बात मान ली तो काम ठीक हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। ये विरोधी पार्टियों का ही रोना धोना है कि उन्होंने ही ये विरोधियों पार्टियों का काम होता है विरोध करना, और सरकारों ने जो काम थोपा था उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज़ करके काम ठीक कर लिया। कोई ऐसी किसानों की बात नहीं है। और ये कार्यक्रम को एक आखिरी कमेंट, जो देश भर में मनाया जा रहा है, 14,000 स्थानों पर आज जो है प्रदर्शनी लगी है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, वो किसानों का वो अपना आपसी मसला है, वो ठीक हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रदर्शनी आज की वीर बाल दिवस की प्रदर्शनी आज देश भर में 14,000 स्थानों पर लगी हुई है, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही है। लेकिन जो आज जो वीर बाल दिवस दिल्ली में मनाया जा रहा है, वो ये बहुत अच्छा दिन है सिखों के लिए। इसके लिए हम सारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर, आपका क्या नाम है? रवि सिंह।